हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम संस्कार। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जो कि क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों के विज्ञान के अंतर्गत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर आया हुआ है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप लोगों को लिख देना है कि किसी चालक से होकर आवेशधारी कणों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इतना आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद लिख देंगे इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये आप लोगों का हो गया विद्युत धारा किसे कहते हैं, इतना लिख देना है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि चालक किसे कहते हैं। तो चालक किसे कहते हैं, इसका उत्तर मैंने आप लोगों को यहाँ लिख कर बता दिया है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ये आप लोगों का हो गया चालक किसे कहते हैं। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इनको तैयार कर लेना है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार से आया कि विद्युत रोधी किसे कहते हैं। अब विद्युत रोधी क्या होता है, तो चलिए इसका उत्तर ये कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता विद्युत रोधी कहते हैं। तो इसको लिख देना है कि विद्युत रोधी किसे कहते हैं। चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। उत्तर में आप लोगों को लिखना है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का प्रवाह परिणाम है जो प्रति इकाई आवेश को अंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। क्या होता है, मतलब कार्य का जो आवेश है, यानी मतलब जो प्रति इकाई आवेश को अंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इतना आप लोगों को लिख देना है। चलिए अब देख लेते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। क्या है, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। उत्तर में आप लोगों को बता देता हूं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो ये आप लोगों का हो गया विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। काफी इजी शब्दों में मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बता रहा हूं। चलिए इसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन है जाइलम क्या है। ये आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जाइलम क्या है, इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाया जाने वाला क्या है, संवहन उत्तक होता है जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। जाइलम की कोशिका मृत होती है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। तो जो जाइलम होता है उसकी गति नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इसके बाद चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से आया है कि फ्लोएम क्या है, मतलब फ्लोएम किसे कहते हैं। चलिए इसका भी मैं उत्तर दिखा देता हूं आप लोगों को इस प्रकार से कि फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवहन उत्तक होता है जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचाना होता है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। तो फ्लोएम की जो गति होती है सभी दिशाओं में होती है और जाइलम की जो गति होती है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर आठवां नंबर क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से है कि रक्तदाब क्या है। तो आप लोगों का जो रक्तदाब है क्या कहते हैं, तो रक्तदाब किसे कहते हैं ये भी कह सकते हैं। तो रक्तदाब क्या है, चलिए बता देता हूं, रुधिर वाहिनी के विरुद्ध क्या है, भित्ति पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। रुधिर वाहिनी के विरुद्ध भित्त पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य 120 से 80 mm होता है जिसमें 120 को सिस्टोल और 80 को डायटोल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का रक्तदाब हो गया और ये फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो गया, फ्लोएम हो गया, यह जाइलम हो गया, ये विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। और देख लेते हैं आप लोग पहले में दिया था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं, विद्युत रोधी किसे कहते हैं और विद्युत विभव किसे कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को विज्ञान के 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। इनको आप लोगों को तैयार कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।